जय हिंद साथ। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा में हूबहू वही सवालों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में साथियों छपने वाले हैं 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। तो अगर साथियों इन दोनों में से किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो और आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो आज के इस सवालों को देखिएगा और अपने पेपर को साथियों फतेह कीजिएगा। यहाँ पर पूरी जीके के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करंट अफेयर के भी करवाऊंगा जो 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो साथियों इन सवालों में से चेक करिएगा कि कितने सवाल आपके बिल्कुल सही हैं। आज की इस वीडियो में साथियों 65 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इनमें से साथियों 25 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। ये टारगेट लेकर आपको चलना है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके विजयनगर राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है, यानी कि हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश साथियों कौन सा था? तो मैं कहूंगा साथियों संगम वंश था। इसमें बहुत सारे वंश हुए तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। साथियों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं और इनका फायदा आपको जब देखने को मिलेगा जब पेपर आपके सामने होगा और यही सवाल आपके सामने से साथियों गुजरेंगे, पेपर में यही सवाल छपे होंगे, तब साथियों आप शुक्रिया अदा करोगे। तो इसलिए परीक्षा से पहले पहले वो सारे सवालों को आप तैयार कर लीजिए जो आपकी परीक्षा में आने के 99% चांसेस हैं। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? यह सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो साथियों लॉर्ड वेलेजली ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने यूपी पेट 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ तैयार किया गया। देखिए मैं कह सकता हूं कि आपके 50% क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाएंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट जितने भी साथियों करा चुका है ना। देखिए 2021 में यूपी पेट का पेपर हुआ था, उसके बाद 2022 में और फिर 2023 में, 24 में नहीं हुआ और अब साथियों 2025 में होने वाला है। तो कुल मिला के साथियों इन 3 वर्षों की कितनी शिफ्ट बन रही है साथियों? पूरी की पूरी लगभग 10 शिफ्ट बन रही है। तो इन 10 शिफ्ट का साथियों आपके लिए हल तैयार किया गया है। हर क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा, रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस की बात करें उसके नीचे उसका आंसर होगा और उससे संबंधित सवाल भी होंगे। या तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए या उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं वो साथियों नीचे लिखे, वहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों पीडीएफ की अगर बात करें, ठीक है ना, ये तीनों वर्षों की पीडीएफ की बात करें, 10 शिफ्ट की बात करें तो ये आपको साथियों दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। तो परीक्षा से पहले पहले जितना समय आपके पास बचा है इसको एक बार देख कर जरूर जाइएगा साथियों। यहां से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 50% के आसपास है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही साथियों यूपी पेट का पेपर बनेगा आपका, ये समझ लीजिए। चलिए तो बात करते हैं साथियों इस सवाल की, करके स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो एक ही रहे साथियों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास में धनवंतरी ये कौन थे? अगर बात करते चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक से साथियों धन्वंतरी, बिल्कुल सही। ये सवाल अगर आपको आता है तो ये समझ लीजिए अच्छी बात है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसको साथियों लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। कह रहे रायसीना हिल ये कहां पर स्थित है साथियों? बताइए। क्या ये वो स्थान है जहां जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनवाया था? नहीं, श्रीनगर में स्थित है साथियों। एक तरीके से बात करें राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, बिल्कुल साथियों। आपके एग्जाम का इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो मालवा के पठार में, पूर्वी घाट में नहीं साथियों, पश्चिमी घाट पर साथियों मालवा के सदाबहार वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर। यह बात आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, बताइए।
तो अगर आपका जवाब सुंदरलाल बहुगुणा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को ही माना जाता है। करके पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, तो ये तो इसके अंतर्गत साथियों मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। करके भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, तो मैं कहूंगा क्या ऊर्जा का स्रोत है, तापीय ऊर्जा का स्रोत है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो ये पता कहां पर स्थित है, अगर आपका जवाब बेंगलुरु है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला है ये किसके लिए जाना जाता है, तो पता साथियों ये किसके लिए जाना जाता है, ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है, अर्थात गोल्ड के लिए जाना जाता है। जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो पता साथियों इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को, इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को पता साथियों क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। राइट आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों तारामंडल कहा जाएगा। क्या, उसको तारामंडल कहा जाएगा, यानी कि तारों के समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको तारामंडल ही कहा जाता है। अगला देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है बताइए, अपरिष्कृत सोने को, पेट्रोल को, कोयले को, या साथियों कार्बन को, आपको फटाफट बताना है। तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम को कहा जाता है साथियों काला सोना, पेट्रोल यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं, तो कौन से रेगिस्तान की बात चल रही है, मैं कहूंगा अटाकामा रेगिस्तान की बात चल रही है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जो है ना इनकी नियुक्ति कौन करते हैं साथियों, राज्यपाल करते हैं। लेकिन ये बात आपको बताना है साथियों कहां पर की गई है, तो ये बात अनुच्छेद 164 में की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो अनुच्छेद 19 का एक आप लोग याद रखेंगे, इस अनुच्छेद के तहत ही हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 19 में किया गया। अनुच्छेद 19 के तहत ही साथियों हम भाषण दे सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें साथियों प्राप्त है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो यहां पर आपका जवाब भी 1900 अनुच्छेद 19 का एक हो जाएगा। इसमें ही साथियों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कह रही है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो साथियों न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति। अगला देखिए करके दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इनका नाम साथियों लीला सेठ है और लीला सेठ ही दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला सवाल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कह रही कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे 22 सदस्य होते हैं साथियों लोक लेखा समिति में। उसके बाद देखिए कह रही कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि भैया लोकसभा के तो कितने सदस्य होते हैं 15 सदस्य, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं 7 सदस्य, यानी कि 15 और 7 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। कह रहे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो शेर है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब शेर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पंचधारा योजना किससे संबंधित है, बताइए कि ये नदी जल प्रबंधन से संबंधित है या कृषि कल्याण के लिए जानी जाती है या एलपीजी वितरण से है या भूजल प्रबंधन से है। तो अगर आपकी परीक्षा में यह सवाल आता है तो नदी जल प्रबंधन से संबंधित है साथियों पंचधारा योजना। अगला सवाल है कह रहे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू किया गया, तो ये 2005 में शुरू किया गया था साथियों अप्रैल महीने में। क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना साथियों ये आपकी अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को
कौन से वर्ष तक आवास प्रदान करना था? तो साथियों ये 2022 तक का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को 2022 तक आवास प्रदान करना था, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 के सितंबर माह में हुई थी। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहे कि यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूटन के घर्षण का नियम कहा जाता है। नहीं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। बिल्कुल सही साथियों, यही होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, है ना। कि अगर कोई वस्तु है ना, तो वो निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि उसी गति में चलती बनेगी। तो इसको ही साथियों न्यूटन का गति का पहला नियम कहा जाता है। अगला सवाल करके कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? न्यूटन गति के पहले नियम की साथियों? नहीं, दूसरे नियम की नहीं साथियों, तीसरे नियम की। यानी कि रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है कौन सा नियम? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल है। कह रही 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का अर्थ क्या होता है? देखिए यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा जो कि चाल है साथियों, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला गया। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी चाल दे दी जाए और कहा जाए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हमेशा उसको 5/18 से साथियों गुणा कराना होता है ना। ये बात क्लियर। 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 20 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखा? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाता यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाता और कहा जाता कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो इसका उल्टा, अभी 5/18 से गुणा किया गया था, अब 18/5 से इसका गुणा किया जाएगा, तो क्या आता है साथियों? 4 आ जाएगा। 18 चौक क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कन्वर्टिंग सिस्टम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? तो साथियों 1903 में उड़ान को पूरा किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो इनकी अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग याद रखेंगे विल्बर और ऑरविल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो साथियों केवलर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नाम इनका क्या है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए मैरी एंडरसन ने क्या केवलर का आविष्कार किया था? नहीं। स्टीव वेंजियाक ने भी नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टेफनी लुइस इनका नाम है। क्या साथियों? स्टेफनी, है ना। आप लोग याद रखेंगे स्टेफनी लुइस इनका नाम है। पूरा नाम है स्टेफनी लुइस कोवलेक। क्या साथियों? कोवलेक। और इनके द्वारा ही साथियों केवलर का आविष्कार किया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो मैं कहूंगा अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने ही साथियों डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए कह रहे सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां व पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में आप देखते हैं। आप इसको क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जीवाणुओं को मारता है। क्या ये रोगाणु और जीवाणुओं को मारता है? ये नमी को सोख लेता है। बिल्कुल सही जवाब, ये नमी को सोख लेता है साथियों, इसलिए आंसर आपका सी होगा। कह रहे रासायनिक यौगिक है आरडीएक्स। आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग जो किया जाता है वो त्वचा के उपचार के लिए, बिल्कुल खाद्य के संरक्षक के लिए, बिल्कुल खाना पकाने के तेल के रूप में, बिल्कुल साथियों। यानी कि आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। कह रहे कि एक आम बीमारी है जो मानव के शरीर के किस भाग को साथियों प्रभावित करती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बता ही नहीं गया है कि कौन सी वो आम बीमारी है। बीमारी का नाम तो बताओ साथियों। बीमारी का नाम ही नहीं तुमने बताया है तो टाइपिंग एरर मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप कर देना ही बेहतर होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है? तो विटामिन ए की कमी से साथियों, क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता
अल्पता रोग यानी कि एनीमिया होता है। तो अभी जो आपने रतौंधी रोग देखा वो विटामिन ए की कमी से, जो रक्त अल्पता नामक रोग देखा वो विटामिन B12 की कमी से साथियों होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर एक खाली जगह है, इस खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों क्या आ जाएगा आपके लिए, तो इस खाली जगह में साथियों जो शब्द आएगा वो ग्लूकोज आएगा। और पूरा यहां पर साथियों क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी मौजूदगी में होती है, क्या सल्फर की मौजूदगी में या क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में ही होती है ना। उसके बाद देखिए करके कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो साथियों यहां पर पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी बिल्कुल सही साथियों। यहां पर अगर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में जो होता है वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में साथियों बदला जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। तो किसकी बात चल रही है, लेह की बात चल रही है। लेह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि बाइला कुप्पे मठ यानी कि नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पता कहां पर स्थित है, ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अहमदाबाद जो शहर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी, बेतवा नदी, कावेरी नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मूसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है। तो मूसी नदी के किनारे पर साथियों हैदराबाद शहर है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए जमशेदपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर की अगर बात करते हैं साथियों ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। क्या स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है साथियों जमशेदपुर नामक शहर। कह रहे कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं ये साथियों नेपाल में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए एफिल टावर ये कहां पर स्थित है। तो एफिल टावर की अगर बात करते हैं ये साथियों पेरिस में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एलएसई पैलेस कहां पर स्थित है। तो एलएसई पैलेस की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है ये फ्रांस में स्थित है। कहां पर साथियों एलएसई पैलेस स्थित है, फ्रांस में स्थित है। उसके बाद देखिए सुल्तान जौहर कप ये किस खेल में संबंधित है, यानी कि किस खेल में साथियों दिया जाता है। तो ये हॉकी के खेल में दिया जाता है सुल्तान जौहर कप। उसके बाद देखिए कह रहे कि 16 यार्ड हिट शब्द ये किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों आपको याद रखना है फील्ड हॉकी से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कहने के महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों ये भी हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अभी करंट अफेयर के। कह रहे के मुरुगप्पा गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों अमित घोष की, तो अमित घोष ही सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। तो गीतांजलि नहीं, गोरा नहीं, निर्मला, चौखोर वाली। मैं कहूंगा निर्मला जो पुस्तक थी ये साथियों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद साथियों अब यहां से आपके सामने पूरी 2025 के एकदम टॉप लेवल के मैं करंट अफेयर के सवाल साथियों स्टार्ट करने वाला हूं। तो इन साथियों करंट अफेयर के सवालों को भी देख लीजिए क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। लगभग साथियों 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए तो कहने के भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कह रहे कि किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। तो साथियों किसको मिला है, जयश्री वेंकटेशन को मिला है। बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर
12 का आयोजन कर रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान के साथ मिलकर भारत किर्गिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो मैं कहूंगा साथियों राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटर्स को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। तो किसने जीता है साथियों, सिद्धांत बंटिया ने जीता है और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए साथियों कह रहे कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर साथियों गांडीव रखा गया। क्या साथियों, गांडीव रखा गया है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो साथियों किसने किया है, इसरो ने किया है। इसरो आपका आंसर हो जाएगा। और इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। तो साथियों LIC की बात चल रही है। LIC की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों विकास कौशल इनका नाम है और विकास कौशल को ही HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कह रहे कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन साथियों नोएडा में किया गया है या मुंबई में किया गया। तो मैं कहूंगा साथियों मुंबई में किया गया है। मुंबई आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो ये साथियों मॉरिशस में होंगे। मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उसके बाद देखिए कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो कौन बने साथियों, प्रणव वेंकटेश बने हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह के किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। तो किसने जीता है, मैं कहूंगा अपने देश भारत ने जीता है। यानी कि भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा। तो कौन सा देश करेगा, चीन करेगा। यानी कि चीन देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर आपका जवाब जो जाना चाहिए वो IIT हैदराबाद के साथ साथियों आपका जवाब जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। तो साथियों किसने जीती है, अपने देश भारत ने जीती है। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों देखिए ये जो PDF साथियों आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें पता पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन है। इसमें पूरे के पूरे साथियों 1000 क्वेश्चन है। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं अपने UPSSC पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो बिल्कुल मिलेगी। देखिए आपको 2 से 3 PDF दी जा रही है। पहली PDF तो आपको यही दे दी जाएगी जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये दे दी जाएगी। दूसरी PDF आपको दी जाएगी साथियों यूपी पेट के PYQ, यानी कि जो पेपर 2021 में हुआ था, 2022 2023 में हुआ, उन 10 शिफ्टों का सोल्यूशन आपको साथियों दिया जाएगा। दूसरी PDF और तीसरी PDF आपको साथियों दी जाएगी GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये तीनों PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है UPSSC पेट एग्जाम PDF का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे WhatsApp पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा। उस QR कोड पर जब 45 का पेमेंट करोगे तो ये जो PDF आपको पढ़ाई जा रही है आंसर के साथ ये भी आपको दे दी जाएगी, और GK GS वाली और यूपी पेट वाली PDF आपको दे दी जाएगी। यहां से साथियों मेरे हिसाब से 50% डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस PDF में से जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे लगभग 10 करंट अफेयर के सारे सवाल साथियों आपको इसी PDF से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं साथियों 1000। इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन जिसकी आने की संभावना है। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। तो मैं कहूंगा दिल्ली सरकार की अगर बात करें, इस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आगे
आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। उदय प्रकाश सातु आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार साथियों दिया गया है, मिला है? तो किसको एक तरीके से बात करें, ये साथियों चीन देश के वास्तुकार हैं, लियो जियाकुन इनका नाम है, और इनको 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जा चुका है। कह रहे कि पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये साथियों बिहार में संपन्न हुआ है। बिहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया? तो जो चापचर कुट मनाया गया साथियों, ये त्योहार ये पता कहां पर मनाया गया है? ये मिजोरम राज्य में मनाया गया है। मिजोरम आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि कहां पर 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत की गई? तो कहां पर सातु की गई है? कोलंबो में की गई है। बिल्कुल सही जवाब, कोलंबो आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो साथियों नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? तो ये साथियों नोएडा में रखेंगे। नोएडा आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जवान ये भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये साथियों आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं। आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं अरारत मिर्जवान इनका नाम है, और ये भारत की यात्रा पर आए थे अभी जल्दी। कह रहे कि एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो मैं कहूंगा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। फेडरल बैंक आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो जो राइज नामक ऐप लॉन्च किया है ये साथ अपने उत्तर प्रदेश ने किया है, यानी कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों ये कब मनाया गया है? तो ये पता साथियों 8 मार्च को मनाया गया है। 8 मार्च आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है साथियों? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मैं कहूंगा अपने देश भारत नहीं साथियों, 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार में केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो आपका जवाब जो होगा यहाँ पर वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों असम आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। उसके बाद देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें साथियों पता कौन शीर्ष पर रहा है? माली, सीरिया, पाकिस्तान नहीं साथियों, इसमें बुर्किना फासो देश जो है ना ये शीर्ष पर रहा है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना? देखिए इस सवाल को और बताइए आंसर क्या हो। कह रहे कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? साथियों ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों रूस के साथ जाना चाहिए। क्या आपका जवाब होना चाहिए? रूस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो किस एयरलाइन की बात चल रही है? इंडिगो एयरलाइन की बात चल रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जवाब साथियों अमेरिका होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के
कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा HDFC बैंक के द्वारा साथियों प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया है। अगला देखिए भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरलैंड होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है साथियों कि भारत और आयरलैंड देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। उसके बाद देखिए जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2024-2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों मैं कह सकता हूं फ्रांस देश शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने? ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो मैं कहूंगा साथियों महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने, है ना तो किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ किया है? तो किसकी बात चल रही है? महाराष्ट्र की बात चल रही है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य ने सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ कर दिया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो ये पता कब मनाया गया है? ये 6 मार्च को मनाया गया है। अगला सवाल देखिए करके कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अमेरिका देश की बात चल रही है। उसके बाद देखिए करके RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अजीत रत्नाकर जोशी की अगर बात करें, अजीत रत्नाकर जोशी को RBI ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कह रहे कि गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गोदावरी सिंह का निधन हुआ है साथियों, वो एक शिल्पकार थी। कौन थी गोदावरी सिंह? है ना, ये एक साथियों शिल्पकार थी। ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि PM मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो आपका जवाब साथियों जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड आपका जवाब होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, कहा जा रहा है कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है। ये किस राज्य में है साथियों? बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये पता कहाँ पर है साथियों? ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर। यानी कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है? तो किसने ये काम किया है साथियों? चीन देश ने ये काम किया है। अगला देखिए कह रहे कि विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा की अगर बात करें, इनको ही साथियों कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहां पर आयोजित किए गए हैं? तो ये तो साथियों नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो साथियों कैसी लगी आपको ये वीडियो? एक बार लाइक करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा।